आज का वीडियो बहुत सीरियस वीडियो है, बहुत सोच के मैं बनाने वाला हूँ क्योंकि दोस्तों मैं हूँ मंडी से। तो जैसे कि आपको पता है चुनाव हो रहे हैं, एक तरफ है विक्रमादित्य साहब तो दूसरी तरफ है कंगना जी। काफ़ी लोगों को मंडी का माहौल थोड़ा-सा समझ नहीं आ रहा है कि मंडी में कांग्रेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या बीजेपी, ठीक है? क्या होने वाला है? तो मैं आज आपको समझाता हूँ क्या सिनेरियोज़ हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के मंडी में, ठीक है? तो देखिए पहली चीज़ अगर आप बात करें ना कि मंडी तो इस समय क्या है? मंडी इस समय भाजपा का गढ़ माना जाता है। एक तो 9 सीटें हैं यहाँ पे जो विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। दूसरा चीज़ नरेंद्र मोदी की एक विशाल रैली, एक रिकॉर्ड तोड़ रैली, इसकी वजह से क्या हो गया थोड़ा-सा कांग्रेस को और खतरा हो गया है। जो थोड़ा उम्मीदें थी उनके लिए वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब मैं बोलूँगा आपको आप बीजेपी को वोट क्यों करें या कांग्रेस को वोट क्यों करें, उसके पीछे बहुत सी चीज़ें हैं। पहले आपको समझना होगा भारतीय जनता पार्टी में स्ट्रॉन्ग क्यों है। इस समय कांग्रेस से बेटर भाजपा बात करते हैं विदेश नीति में, तो आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस समय हमारे पास कोई लीडर नहीं है। कोई भी पार्टी की बात करें, एक जो नरेंद्र मोदी की जो बात है ना विश्व स्तर में, वैसा कोई बात वाला बंदा नहीं है, ठीक है? तो वो मजबूरी है। अब आप जो इंस्टाग्राम या फेसबुक देखते हैं उनको समझ नहीं आएगा कि विदेश नीति में एक स्ट्रॉन्ग लीडर की क्या आवश्यकता होती है। लेकिन जो जानते हैं, जो समझते हैं विदेश नीति को, जिन्होंने देखा है कि चाइना से हमें क्या खतरा है, रशिया के साथ हमारा क्या रिलेशन है, अमेरिका क्या है, ठीक है? तो वो चीज़ें जो है ना काफ़ी तौर पे ये बताने के लिए आवश्यक है कि नरेंद्र मोदी किस प्रकार से विदेश नीति के लिए आवश्यक हैं। आप देखेंगे पाकिस्तान क्यों डरता है? नरेंद्र मोदी जी के कारण, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो गलती करेंगे तो यहाँ से 5 मिनट सोचने का समय भी नहीं देंगे उनको। इस प्रकार के हैं नरेंद्र मोदी। दूसरी तरफ अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका चाहता है कि भारत जो है ना, भारत का दोस्त कभी था ही नहीं, ना होगा। उसके पीछे 2 रीज़न्स हैं। अमेरिका एक ऐसा देश है, वो चाहता है उसका जो दोस्त हो, वो बोले उठ, वो बोले जा, वो बोले नाच, वो बोले गा। अमेरिका क्या करता है? पाकिस्तान को पैसा देता है, पाकिस्तान उनकी बातें सुनता है। वो सेम चीज़ करना चाहता था भारत के साथ कि भारत को दोस्त बनाते हैं, जैसा हम बोलेंगे ये वैसा करेंगे। लेकिन भारत की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा ग्रो हुई है पिछले 10 सालों में कि अब अमेरिका भारत को पैसा देने के बाद भी सोचता है कि भारत उनकी नहीं सुनेगा, क्योंकि भारत खुद में ही सक्षम है, आत्मनिर्भर भारत है। क्यों? नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद रशिया के साथ रिलेशन, इजराइल के साथ रिलेशन, ये है नरेंद्र मोदी का पावर विदेशों में, जो बहुत ज़रूरी है, मोदी को स्ट्रांग बनाता है। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं जी स्वास्थ्य सुविधाओं की। कांग्रेस की सरकार थी, एक एम्स बना है 10 साल में, एक एम्स, और यहाँ पे 15 से 20 एम्स बन गए। अब बात करते हैं रोड्स की। कुछ लोग जो फालतू लोग होते हैं, ध्रुव राठी की वीडियोस देखते हैं, ठीक है, वो कहते हैं जी रोड से क्या फ़ायदा, हमको तो कुछ फ़ायदा नहीं है, रोड बना रहे हैं हर रोज़, इतनी रोड्स क्या को बना रहे हैं, हमारे को तो ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है ज़रूरत? अगर आप बीमार होते थे, जिस हॉस्पिटल में आपको जाना था वहाँ 5 आवर्स लगते थे, वो 5 घंटे का रास्ता आपका 2 घंटे में हो रहा है, तो आपकी जान बच रही है कि नहीं बच रही है? आप कहते हैं ना पेट्रोल महंगा हो गया, अवश्य महंगा हो गया, मानता हूँ उस बात को, लेकिन आप ये भी तो सुनिए ना कि 20 किलोमीटर दूर जब रोड होती थी, वहाँ पे जो 1000-2000 किराया लगता था, वो आज आपके घर के पास रोड है। प्रधानमंत्री सड़क किसने दी? नरेंद्र मोदी ने। अब बात किस प्रकार से करते हैं? आपको लगता है कि हम जो है ना कि सिर्फ इंस्टाग्राम फेसबुक पे रील शेयर करेंगे? भाई देखो यार, वंदे भारत पहले कहाँ थी, अब है ना। ऐसी ऐसी जगह पे रोड है भाई जहाँ सोच भी नहीं सकते थे आप, वहाँ पे रोड्स है, वहाँ पे बसेस है, नरेंद्र मोदी जी के कारण। आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आपके लिए बिना गारंटी के लोन है यार, आप लोन ले सकते हैं, ठीक है। आप चाहते क्या है? डेवलपमेंट देखिए यार, हर क्षेत्र में देखिए। धारा 370 की बात लीजिए, किसने हटाई? नरेंद्र मोदी। ऐतिहासिक फैसले कौन करते हैं? नरेंद्र मोदी। आज के समय में भाजपा आपको पसंद नहीं भी हो, आपकी मजबूरी बन गई है।
क्योंकि उनसे सक्षम कोई नहीं। ठीक है, अब कांग्रेस की बात करता हूँ। देखो यार, कांग्रेस पार्टी पास्ट में सही थी, गलत थी, क्या ही बोले, परंतु वर्तमान में जब आप देखते हैं ना 288 सीट्स पे वो लड़ रहे हैं, तो उनको भी पता है कि अकेले वो सरकार नहीं बना सकते। जब सरकार ही गठबंधन से बनेगी, जब आपको पता ही नहीं है कौन आपका प्रधानमंत्री है, कौन आपका रक्षा मंत्री है, कौन आपका कौन सा मंत्री है, तो क्या आप उस सरकार को वोट देंगे? व्यवस्था कैसे बदलेगी यार? समझ ही नहीं आता। अलग अलग विचारधाराएं हैं। एक तो गठबंधन ऐसा हो कि विचारधारा आपकी मिलती है, वो तो नहीं है। सिर्फ मोदी को हटाना है, ये सोच के साथ काम कर रहे हैं, बहुत गलत। मैं आपको समझाता हूं। आप कहते हैं ना विकास कहाँ हुआ, विकास कहाँ हुआ। थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, चेंजेस देखने पड़ेंगे। अभी मैं डिजिटल इंडिया के ऊपर आता हूँ। पहले के समय में क्या था, होता था ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। आज आप देखेंगे सब्जी की दुकान में भी स्कैनर लगाए। कैसे हो रहा है? डिजिटली हो रहा है। पहले कितना डॉक्यूमेंटेशन होता था, ऑनलाइन हो रहा है, एक चुटकी में हो रहा है। ये है भाजपा। भारत को एक अलग ऊंचाई पे लेके गया है भाजपा। आप आसपास उन चीजों को फील कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप मुझे सुनो, आप देखो यार, देखो इधर उधर। अब चीजों को देखोगे ना तो आपको फील होगा कि यार पहले ये नहीं था, अब ये है। पहले ऐसा नहीं था, पहले यहाँ कॉलेज नहीं था, आज यहाँ कॉलेज है। आप क्यों ना अपने दिमाग को किसी और के सहारे चला रहे हो कि भाई वो हो रहा है, ऐसा हो गया, देश बेच लिया, ये कर लिया। आपके साथ क्या हुआ वो तो देखो, चेंजेस देखो यार। आप क्यों उस विचारधारा में घुस रहे हैं? अभी मैं बात करता हूँ राम मंदिर के मुद्दे पे आते हैं। राम मंदिर की बात है। अभी राम मंदिर बना, खुशी की बात है, लेकिन कुछ लोगों का सोच क्या है, राम मंदिर बना अच्छी बात है, परंतु इससे अच्छा स्कूल बनाया होता। जो ये परंतु शब्द आप उपयोग कर रहे हैं, आप पहले कह रहे अच्छी बात है, फिर आप उसी पे मुद्दा उठा रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर आपको ये लगता है, अगर कुछ लोगों की सोच है कि जी बीजेपी जो है हिंदूवादी पार्टी है, ये सिर्फ हिंदुओं को सपोर्ट करती है, आप देखेंगे जो भी योजनाएं बनती है वो मुस्लिम को भी है, दूसरे धर्मों को भी है। आप यूपी की बात करेंगे ना, कितना करप्शन था, योगी जी के बाद कितना खत्म हुआ है, यहाँ तक कि पूरा खत्म हो गया है। अब वहाँ पे हर 5 किलोमीटर में आपको पुलिस देखने को मिलती है। क्या पुलिस ऐसा करती है कि ये मुस्लिम महिला इसका सुरक्षा नहीं करेंगे? देखिए पहले क्या होता था ना, पहले एजुकेशन नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं था यार कि कौन क्या कर रहा है, भ्रष्टाचार था। आज भ्रष्टाचार खत्म कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने। अब आप बोलेंगे तारीफ कर रहा है, तारीफ कर रहा है, तारीफ कर रहा है। देखो यार, तारीफ की बात है तो करनी पड़ी। अब मैं नेगेटिव की तरफ जाऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि नेगेटिव बात थोड़ी सी करनी चाहिए। रोजगार, आप बोलेंगे जी रोजगार रोजगार रोजगार, जैसे राहुल गांधी कह रहे 3 करोड़ नौकरियां दे देंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचें, अगर सरकार, मान लीजिए भाजपा हो चाहे कांग्रेस, कोई भी सरकार हो, बहुत सारे पोस्टें ओपन कर दे, बहुत सारी निकाल दे, तो क्या होगा? देश ही गरीब होगा भाई। अब कुछ स्कूलों में क्या होता था, पहले 5-6 बच्चे होते थे, वहाँ 4 टीचर लगे, 2 लाख रुपए 5 बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार का जा रहा था। तो गवर्नमेंट सेक्टर पे जॉब्स देना उतना भी आसान नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी के लिए ना कांग्रेस के लिए। तो ये तो आप दिमाग से निकालिए बात को कि वो तो नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया रोजगार के लिए? पहला चीज, मेक इन इंडिया के विषयों में आप पढ़ेंगे, आपको ज्ञात होगा भारत आत्मनिर्भर बनने की स्थिति में कितना कार्य कर रहा है। दूसरा चीज, स्टार्टअप, जितने भी स्टार्टअप हैं आप देखेंगे 2014 से पहले क्यों नहीं बनते थे, आज क्यों बन रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने सोच बदली है। अब आप ये सोच के चले ना कि मेरे पास बीएससी की डिग्री है, मेरे पास एमएससी की डिग्री है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। भाई जो डिग्री तुम्हारे पास है, ऐसे 50 से 60 करोड़ लोगों के पास है वो डिग्री। क्या उखाड़ा है आपने? जो आप इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं ना पोस्ट, रोजगार रोजगार रोजगार, मैं पूछता हूं आपने किया क्या है कि आपको रोजगार दें? डिग्री लेने से आपको रोजगार नहीं मिलेगा। अच्छी बात है, स्टडी करिए, आप सीख रहे हैं, अच्छी बातें हैं, लेकिन थोड़ा सा आपके अंदर स्किल होना भी चाहिए। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने बहुत लोग देखे हैं जी,
वो इंस्टाग्राम, मतलब मैं उनका नाम, मैं उनको पार्टी से नहीं बोलूँगा कि किस पार्टी से नहीं है, मतलब मैं एक विचार बताता हूँ। लोग होते हैं जी, वो कभी ना टेस्ट की तैयारी करते हैं, ना पढ़ाई करते हैं, ना कुछ करते हैं। उनका काम होता है नारे लगाना। जी ऐसा है कि सीट नहीं निकल रही, ये नहीं वो नहीं। भाई जब सीट निकलती भी है ना तो तुम्हारा तब भी टेस्ट नहीं निकलता है भाई, ये बहुत बड़ा सच है। आप पूछ लो ना, बेरोजगार कौन है? बेरोजगार वो है जिसमें कोई स्किल नहीं है। बेरोजगार वो है जो कुछ और करना नहीं चाहता, जिसको सिर्फ गवर्नमेंट जॉब चाहिए। ठीक है, अब मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनको टेस्ट ही नहीं कर रहा। भाई वो बात भी है। आप ये बात से भी नहीं बोल सकते कि नरेंद्र मोदी जी ने वो चीज़ पे नहीं बोला। ठीक है, वो चीज़ है, उतना रोजगार नहीं खुला है जितना खुलना चाहिए। पर अगर आप कांग्रेस से कंपेयर करें तो आपको लगेगा नहीं, खुले हैं, काफ़ी बने। बात वही है ना। अगर आप कांग्रेस को देख के कंपेयर करेंगे तो कांग्रेस यहाँ है, बीजेपी वहाँ है। एग्जाम्पल देते हैं अभी हिमाचल का। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार क्यों आई? काफ़ी लोगों को लगता है क्यों आई हो। पहला चीज़ था ओपीएस, कर्मचारियों को चाहिए था पेंशन। 60 साल तक एक तो कर्मचारी सरकार से पेमेंट लेते हैं, उसके बाद उनको चाहिए पेंशन। काफ़ी कर्मचारियों को ये बात बुरी लगे, पर जब आप देख रहे हैं हिमाचल जो है गरीब होता जा रहा है, हिमाचल पे जो है बहुत सारा कर्ज है, लेकिन फिर भी सरकार ओपीएस दे पा रही है कर्मचारियों के लिए, क्योंकि उन्होंने कर्मचारियों से वोट लिए, कर्मचारियों की फैमिली से वोट लिए। अब जिसकी फैमिली में कर्मचारी है, जो बंदा 50,000 रुपया पेमेंट ले रहा है, वो अगर अपने घर में ये बोले कि देखो कांग्रेस आएगी तो 60 साल बाद भी पेमेंट मिलेगी, ऐसी कौन सी नौकरी है भाई कि सारी जिंदगी सरकार तुम्हारे को देती रहे? ये किसने लिखा है? ये है ओपीएस, इसकी वजह से वोट मिले। दूसरा था युवाओं को, जो हमारे युवा हैं उनका चीकू बना दिया जी कांग्रेस ने। बोला जी हम रोजगार देंगे, ये देंगे, वो देंगे। देखा ना 1.5 साल में मिला किसी को रोजगार? दिखा कोई टेस्ट? फॉर्म भरते जाओ, टेस्ट नहीं है भाई, एक भी भर्ती नहीं है। 1.5 साल हो गया, कोई भर्ती नहीं है। बात ये नहीं है कि वो भर्ती निकाले ना निकाले, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ ना, जिस पॉइंट पे आपने वोट लिया ओपीएस पे, आपने वोट लिया 1500 पे, आपने वोट लिया नौकरी पे। अगर आप बोल रहे थे ना नौकरी देंगे, तो आपके दिमाग में पॉलिसी होनी चाहिए थी कि हमारी ये रणनीति है, ये हमारा प्लान है, हम इस प्लान के तहत जॉब देंगे। जैसे मैं कांग्रेस की बात करता हूँ, नेशनल कांग्रेस की, उन्होंने क्या किया कि हम इतने करोड़ जॉब्स देंगे। भाई पहले बताओ ना, प्रोसेस बताओ कि हम इस फील्ड से ऐसा करेंगे, यहाँ से करेंगे। जब पता है कि ये झूठ है तो आप बोल क्यों रहे? कांग्रेस ने भी वही किया हिमाचल में, झूठा वादा, झूठी चीजें, ठीक है। और 1500 की बात है, पहले का हर महिला को देंगे, नहीं दे सकते, हमें भी पता है, प्रैक्टिकली हम उस चीज को समझते हैं कि नहीं उतना फंड भाई नहीं दे सकते। नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6000 साल का दिया है, वो दिया है भाई, वो मिलता है, कांग्रेस नहीं दे सकती। दूसरी बात तो दोस्तों, अभी मैं ये बोलूँगा, बाकी विक्रमादित्य जी बहुत अच्छे लीडर हैं, नो डाउट यार, बहुत युवा हैं। और मैं बोलूँगा हिमाचल में आपको एक समय वो मुख्यमंत्री भी दिखेंगे आपको, जब अगर कांग्रेस को मौका मिला कभी लाइफ में, तो वो एक बहुत अच्छे लीडर है मेरी नज़र में। तो वो कांग्रेस के इस समय के सबसे बेस्ट लीडर है, नो डाउट। परंतु जब आप लोकसभा की बात करते हैं, लोकसभा में थोड़ा सा अलग चीज़ें हैं। शायद उनको सीट सरवाइव करने के लिए खड़ा किया गया, जो बहुत गलत चीज़ है। अभी फ़िलहाल वो यहाँ से डिज़र्व नहीं करते मेरी नज़र में, तो शायद वो हार जाएं, शायद नहीं, लग रहा है वो हार जाएं, क्योंकि कंगना थोड़ा सा अपर हैंड लेके चल रही है, भाजपा से है। दूसरी बात, थर्ड चीज़, नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, नरेंद्र मोदी जी लीड कर रहे हैं। फिर पांचवी चीज़ आ जाती है कि नया चेहरा है, एक अच्छी लीडर बन सकती हैं, तो मंडी के हिसाब से सही है। बाकी आप देखेंगे विक्रमादित्य जी को विधानसभा में, लोकसभा में नहीं। बाकी यार
पार्टी पुर्टी से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है सच है, इसलिए मैंने बताई। आपको कुछ और चीज़ें लगती हों भाई, अब मैं अगर यहाँ पे नेगेटिविटी फैलाने की बात करूँगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए थोड़ा पॉजिटिव बात करते हैं, ठीक है। आपको जिसको वोट करना आप कर सकते हैं, आपको जो सही लगता है आप कर सकते हैं, लेकिन किसी को देख के, किसी की वीडियो देख के अपना सोचना बदलें। जो फील कर रहे हो वो करें। जय शंभू।